इन द लोनली डेज इन द लोनली नाइट मुझे तेरी याद आए नर्वस टिश्यू। ओके, नर्वस टिश्यू, मैं नर्वस टिश्यू हूँ, मेरा ओरिजिन एक्टोडर्मल है, ठीक है। आई एम नर्वस टिश्यू एंड मेरा ओरिजिन एक्टोडर्म से हुआ है। किससे हुआ है बोल दो? एक्टोडर्म से हुआ है। एंड नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मतलब दो चीज़ों से मिलकर नर्वस टिश्यू बनता है। पहली चीज़ है न्यूरॉन या नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं। सो ये नर्वस टिश्यू के कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, जो कि हमारी बॉडी में 10⁻11 इतने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, ठीक है। और दूसरे नंबर पर न्यूरोग्लियल सेल्स होती, न्यूरोग्लियल सेल्स। अच्छा, पता है ग्रेटर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू में न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू है, तो उस पूरे नर्वस टिश्यू का जो भी माल ताल है ना, उस माल में 50% से ज़्यादा तो न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं? दैट इज न्यूरॉन, ठीक है, क्योंकि काम मेन यही करती है। क्योंकि जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है ये एक्साइटेबल होती हैं, ठीक है, मतलब इनको एक्शन पोटेंशियल देते हैं, इनकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, एक्साइटेबल सेल्स हैं ये, ठीक है। इंपल्स का कंडक्शन ट्रांसमिशन नर्व सेल ही करती है। लॉन्गेस्ट सेल होती है और इसमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होता। जन्म के बाद नर्व सेल या न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता, हाँ डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है बहुत ही लेट एज में, जैसे एज बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है वैसे बुढ़ापे में, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल ग्रेटर देन 50%, डाटा याद रखना, एनसीईआरटी का डाटा है, ग्रेटर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू आर न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। अच्छा, न्यूरोग्लियल सेल का क्या फंक्शन है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग यानी पैकिंग, सपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ नर्व सेल। अच्छा, ये तो कुछ ऐसा है कि नर्व सेल का काम, मेन काम तो नर्व सेल करती है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन करना, उसकी बाइंडिंग करना, माइलिन शीथ बनाना, है ना, और सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये काम कौन करता है? ये न्यूरोग्लियल सेल करती है, ठीक है। नॉट एक्साइटेबल, न्यूरोग्लियल सेल एक्साइटेबल नहीं होती, एक्साइटेबल नर्व सेल ही होती है। और यहाँ पर सेल डिवीजन भी होता रहता है। कई बार हम ऐसे सुनते हैं कि यार फलाने के ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब तो ये होता है ना कि अंधाधुंध सेल ऐसे डिवाइड करने लगे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब फिर तुम सोचोगे यार जब ब्रेन ट्यूमर हुआ है इसका मतलब तो नर्वस टिश्यू ही तो डिवाइड करा, इसका मतलब न्यूरॉन डिवाइड, नहीं 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 नहीं, न्यूरॉन का वहाँ पर भी डिवीजन नहीं होता। वहाँ पर वो जो डिवीजन होता है वो न्यूरोग्लियल सेल का होता है। न्यूरोग्लियल सेल बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता है, न्यूरोग्लियल सेल डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का एक पार्ट खत्म हो जाता है। और अब हमें केवल एक चीज़ पढ़नी है, वो है कॉर्कोच पढ़ना है हमें। तो ये जो कॉर्कोच है इसके लिए एक बड़ा विशाल का वीडियो हमारे सामने आएगा यूट्यूब पर, ग्रेसअप नाम के चैनल में। इसी एनिमल टिश्यू की प्लेलिस्ट में जाकर देखना तो वो वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो को लाइक करना और उसको पूरा देखना, और देखने के बाद में लाल कलर का बटन दिखाई देगा, उसको दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।